शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सोनीपत में अवैध शराब मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर है। गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। मामले की एसआईटी जांच करवाई जाएगी, ऐसा कहा है अनिल विज ने। एक सीनियर आईएएस, सीनियर पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेगा। आपको बता दें कि इस मामले में 2 एसएचओ सस्पेंड हो चुके हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पवन, सोनीपत अवैध शराब जो मामला है उसमें 2 एसएचओ सस्पेंड किए गए हैं। मैं सबसे पहले ताजा अपडेट चाहूंगा आपसे। सोनीपत में जो अवैध शराब का मामला है, इस मामले जी में अब सरकार ने और ज्यादा सख्ती का फैसला किया है। हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने जानकारी दी है कि इस मामले में डीजीपी को ये आदेश दिए हैं कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद जो है मामले में एसआईटी जांच के लिए गठित की जाए। साथ ही विज ने ये भी जानकारी दी है कि इस मामले में जो एसआईटी गठित की जाएगी उसमें एक आईपीएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी और एक आबकारी विभाग के अधिकारी को शामिल किया जाएगा और पूरे मामले की ये जांच एसआईटी करेगी। साथ ही इससे पहले जो कैबिनेट की बैठक कल देर शाम को हुई थी, उस कैबिनेट की बैठक में भी इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई थी और उप मुख्यमंत्री और आबकारी एवं कराधान मंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैबिनेट के बाद ये जानकारी दी थी कि उन्होंने अनुरोध किया है गृह मंत्री से कि मामले में एसआईटी बनाकर जांच की जाए। और आज अनिल विज ने, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। डीजीपी को निर्देश दिए हैं मामले में एक एफआईआर दर्ज की जाए और उसके आधार पर एसआईटी जो है वो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जबकि इससे पहले ही इस मामले में 2 एसएचओ जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन अनिल विज भी ये साफ कर चुके हैं कि केवल 2 एसएचओ तक ही ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। इस मामले में और बड़ी क्या संलिप्तता किस तरह की है, इसकी जांच की जाएगी। साथ ही इस मामले में जब कल अनिल विज मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये मामला जो है वो काफी हाई प्रोफाइल मामला है और इसके जो कनेक्शन है इस मामले का वो इंटरस्टेट कनेक्शन भी हो सकता है। इसकी भी जांच जो है वो की जा रही है। दरअसल मामला इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाता है कि जो गोदाम था जहां पर इस अवैध शराब के मामले की जो है वो जानकारी मिली और उसके बाद मामला जो है वो संज्ञान में आया, ये गोदाम एक प्राइवेट यानी निजी किसी व्यक्ति का है और ये सरकार के पास, विभाग के पास जो है वो लीज पर है। लेकिन जो निजी जिस व्यक्ति का ये गोदाम है और सरकार के पास या विभाग के पास लीज पे है, उसमें जो स्टॉक रखा जाता था उस स्टॉक को 2 नंबर में बाहर निकाला जाता था और ये जब मामला पकड़ा गया है तो उसके बाद ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये पहली दफा ऐसा हुआ कि उस गोदाम में जो स्टॉक था वो बाहर जो है वो पकड़ा गया, इससे पहले कितनी बार ऐसा स्टॉक जो है वो बाहर निकला है। तमाम पूरे मामले की जांच की जो है वो जरूरत है और ऐसे में अब सरकार ने जो एसआईटी इस मामले में गठित करने का फैसला किया है, ये देखना होगा कि एसआईटी इस मामले की किस स्तर पर और कैसे जांच करती है और क्या रिपोर्ट निकलकर सामने आती है। अच्छा पवन, एक चीज और जब मैं जानना चाहूंगा, क्या इस पूरे मामले के सोनीपत से बाहर भी तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल मामला है। बिल्कुल, ये बात तो पहले ही गृह मंत्री जो अनिल विज हैं वो साफ कर चुके हैं कि मामला जो है वो काफी बड़ा प्रोफाइल का ये मामला है और इस मामले के जो संबंध है वो उच्च स्तर के हैं और इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई बड़े लेवल के अधिकारी भी जो है वो शामिल ना रहे हों। तो लेकिन पहले ही किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जाएगा, पहले जांच की जाएगी और जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये बात जो है वो 5 मई को मंगलवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कही थी और मामला जो है वो उन्होंने इंटरस्टेट जो है वो भी बताया है कि इस मामले में दूसरे राज्य के साथ भी कनेक्शन जो है वो जुड़ रहे हैं। जो उनके पास गृह मंत्री के नाते जो रिपोर्ट थी उसके नाते उन्होंने जानकारी दी थी। तो अब देखना यही है कि इस मामले के कहां किस किस तक तार जुड़ते हैं और पूरा ये मामला जो है वो क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब
पूरे देश में लॉकडाउन है, हरियाणा में भी उसी कड़ी में लॉकडाउन है। सरकारी जो गोदाम है उसमें से शराब आखिरकार धड़ल्ले से ट्रक भर भर कर निकल कैसे रही थी? क्या ये पहली बार ही निकली और पकड़ी गई, या इससे पहले भी ऐसे ही निकलती रही? ये तमाम सवाल जो है वो अब खड़े हो गए हैं। और दूसरा ये सवाल खड़े हुए हैं कि मामले में आखिरकार जो है मास्टरमाइंड है कौन, और इस मास्टरमाइंड के कनेक्शन किन किन लोगों के साथ है? ये तमाम सवाल हैं। लेकिन अब फिलहाल हरियाणा सरकार ने इस मामले के एसआईटी से जांच करवाने की जो है वो बात की है और एसआईटी गठित करने का फैसला किया है। ये जानकारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दी है। पवन, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि इस तरह से लॉकडाउन के दौरान शराब की जो खेप है वो बाहर बाजार में निकालना, मार्केट में धड़ल्ले से उस शराब को बेचना, किसी ना किसी की शह पर तो जरूर ये पूरी जो हरकतें हैं वो की जा रही थी। पवन, जैसा कि एसआईटी जांच की बात की जा रही है, तो एसआईटी जांच की टीम में किन किन का नाम शुमार किया गया है, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जब किसी मामले में जांच के लिए कोई एसआईटी बनती है तो आधिकारिक तौर पर उसकी नोटिफिकेशन होगी, उसकी अधिसूचना जारी होगी, ऑर्डर जारी होगा गृह मंत्रालय, गृह विभाग से। लेकिन अभी ऑर्डर जारी नहीं हुआ है। लेकिन जो गृह मंत्री हरियाणा के हैं उन्होंने ये कहा है कि जो एसआईटी बनाई गई है उसमें जो शामिल करने का जो फैसला है उसमें पुलिस के अधिकारी भी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आईएएस अधिकारी भी होंगे और आबकारी विभाग के अधिकारी भी होंगे। चूंकि मामला जो है वो शराब से जुड़ा है तो आबकारी विभाग के अधिकारी का इसलिए होना जरूरी है कि कितना यहाँ पर स्टॉक था, किस तरह से स्टॉक था, कौन कौन सी ब्रांड का स्टॉक था, ये तमाम चीजें हैं वो एक्साइज से जुड़ी है। यानी एक्सपर्ट एक जो इस महकमे के हैं वो भी इसमें रहेंगे, आईएएस भी होंगे और पुलिस के अधिकारी भी होंगे। इसके अलावा और कौन इसमें शामिल किया जाता है ये जब नोटिफिकेशन होगी, अधिसूचना जब जारी होगी तब साफ हो पाएगा। लेकिन अनिल विज ने आपको नहीं लगता है कि लॉकडाउन के दौरान वो इसमें रहेंगे? एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी, एक आबकारी अधिकारी। जी पवन, आपको नहीं लगता है कि लॉकडाउन के दौरान भी हरियाणा प्रदेश के अंदर इन जैसे मामलों के बाद ये कहा जा सकता है कि धड़ल्ले से शराब का काला कारोबार जो है वो नहीं रुका, वो लगातार चलता रहा? देखिए, ये बात तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और आबकारी एवं कराधान मंत्री दुष्यंत चौटाला खुद मान चुके हैं कि हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान शराब की जो तस्करी है, शराब की जो कालाबाजारी है वो उस तरह से बढ़ी है। जब प्रदेश में 1996 में और 99 में जो सरकार ने शराबबंदी का फैसला किया था उस दौरान जिस तरीके की तस्करी और कालाबाजारी हुई उस तरीके का माहौल जो है वो तस्करी का बनता दिखा और 2 लाख शराब की बोतल पकड़े जाने का जो है वो दावा खुद जो है वो मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया है। उन्होंने ये जानकारी दी थी कि 2 लाख बोतलें शराब की पकड़ी गई, अवैध तौर पर जो बेची जा रही थी। इसके अलावा 25,000 लीटर लाहन यानी जो एक देसी शराब जिसे कह सकते हैं वो पकड़ी गई। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 1700-1800 के करीब जो लोग हैं उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई है, ये जानकारी उन्होंने दी थी। ये मामला अलग है। और जो सोनीपत में जो एक सरकारी गोदाम से शराब की तस्करी का मामला है ये अलग मामला है। यानी प्रदेश में लॉकडाउन जो भले ही रहा हो, आम आदमी अपने घर पर था, बीमारी से लड़ रहा है पूरा देश, पूरा विश्व, इस नाते घर पर रहकर सोशल डिस्टेंस की चेन को मेंटेन रखे हुए था। लेकिन जो अवैध शराब का कारोबार करने वाले थे, जो ये शराब के कारखाने में से किस तरीके से शराब के गोदामों में से कैसे शराब निकलती रही, कैसे लोगों तक पहुंचती रही, ये तमाम सवाल जो हैं वो उठे हैं। लेकिन सोनीपत की जो शराब की जो अवैध तरह से बाहर निकलने की जो घटना है वो बड़ी घटना एक सामने आने के बाद सरकार हरकत में आई है और इस मामले की एसआईटी जांच करवाने का फैसला किया है। जबकि इससे पहले जो प्रदेश में अवैध शराब के मामले हैं उसमें भी स्टॉक चेक करने के आदेश जरूर दिए गए हैं। बिल्कुल पवन, तमाम सवाल है इस पूरी मामले के बाद। पवन, इस तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोनीपत के इस मामले ने तमाम सवाल खड़े किए हैं और पूरा हरियाणा पूछता है कि आखिर लॉकडाउन के दौरान शराब के काले कारोबार की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाए। गुरुग्राम पुलिस ने 950 पेटी शराब बरामद की। असंध में भी तस्करों के सक्रिय होने की सूचना मिली और करनाल से भी तस्करी की तमाम खबरें सामने आई। ये तमाम सवाल हरियाणा पूछता है आपसे कि फतेहाबाद में भी 70 पेटी शराब